जी स्वामी जी, नया अध्याय शुरू करने वाले थे। नया कौन सा? अध्याय। तृतीय अध्याय। ओके। कितने? 2:30 बज गए। चलो तीसरा अध्याय। हम्म, ये दैत्यों के साथ युद्ध वगैरह आ गया था कल। वो मधुकैटभ प्रकट हुआ। नहीं स्वामी जी। तो फिर कुछ कोई गड़बड़ है। 10वां बता रहे थे ना, 10वां। मुझसे पत्ता लिपट गया होगा। वो ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई कि तप। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि सर्जन करो, ऐसा हुआ, साफ साफ सुनाई दिया। बाद में मधुकैटभ नाम के 2 भयानक दैत्य सन्मुख आ गए। फिर भयभीत होकर वो कमल नाल के अंदर घुस गए। वो भी आ गया और कमल नाल के अंदर अत्यंत अद्भुत पुरुष को उन्होंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण का था, पीत वस्त्र थे, उनकी 4 भुजाएं जगतपति वनमाला से अलंकृत और शेष शैया में सो रहे। वे शंख चक्र गदा आदि आयु धारण करते हुए शेष शैयाओं पर शयन करते हुए महाविष्णु को ब्रह्मा जी ने देखा। फिर योगेंद्र के वशीभूत होने के कारण, योग निंद्रा के वशीभूत होने के कारण वह निष्पन्द पड़े हुए थे। तब इन्होंने योग निंद्रा की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी स्तुति से कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान। चलो यहाँ आए थे, भूल से मुझे बात बात में पता नहीं रहा कि हम कहाँ आए थे, तो मैंने तृतीय अध्याय कह दिया होगा। आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषण अलंकृत से भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हुई। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब आकाश में विराजमान हुई, उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा जनार्दन जाग उठे। तत्पश्चात 5000 वर्षों तक दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। मां माया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों ने भगवान विष्णु ने मार दिया। उसी समय वहां हम दोनों थे, वहीं पर शंकर भगवान भी प्रकट हुए। तब हम तीनों गगन मंडल में विराजमान मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर पवित्र दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु और महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन संहार अपने अपने कार्य प्रमाद रहित करके कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। आप लोग विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज 4 प्रकार की प्रजाओं का सृजन किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन भगवती का मनोहर सुखकर मधुर वचन हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने उससे कहा कि हे माता, हम लोग शक्तिहीन है, अतः इन प्रजाओं का सर्जन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी भी नहीं, अभी सभी और जल ही जल है।
सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, मात्राएं, इंद्रिया कुछ भी नहीं। हम लोग ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कुराहट से भर उठा। उसी समय वहां आकाश में रमणीय विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात भगवती ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इन विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएंगे। हम तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर तीनों उसकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित और अनेक प्रकार से शोभायमान देव भुवन के तुल्य रमणीय विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। अब तीसरा अध्याय। मन के समान वेग से उड़ने वाला यह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा, तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान में वृक्ष सभी प्रकार के फलों को देते हुए कोकिला की मधुर ध्वनि से गुंजायमान। वहां की भूमि, पर्वत, वन, उपवन सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्री, पुरुष, पक्षी, पशु, बड़ी बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, खोपरे, झरने इत्यादि अनेक विद्यमान थे। वहां भव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ मनोहर नगर, जो यज्ञशालाओं और अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। उस सभी नगरों को देखकर हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग है। कि फिर हम लोगों की उस जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोग को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर के बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में जा पहुंचा। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीय नंदनवन दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें पारिजात आदि छाया का आश्रय लिए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप 4 दांतों वाला ऐरावत विद्यमान था। वहां मेनका आदि अनेक अप्सराओं का समूह नृत्य गान कर रही थी। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाएं सैकड़ों गंधर्व, यक्ष, विद्याधर गा रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यज्ञ, सूर्य, अग्नि, अन्य अनेक देव थे। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी राजा धरातल पर पाताल में बैठता था। वहां विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां सभी देवता नमस्कार कृत ब्रह्मा को विद्यमान देखकर भगवान शंकर पर विष्णु विस्मित हो गए। वहां ब्रह्मा की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्तिमान विद्यमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प, नाग आदि उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु शंकर ने मुझसे यानी ब्रह्मा से पूछा कि ये चतुर्भुज, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है। तब मैंने इससे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूं, ये कौन है,
हम दोनों का क्या प्रयोजन, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी देर में वह विमान पुनः मन के सदृश गति के आगे बढ़ने लगा। तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिका के कारण अति सुरम्य शुभ कोयल आदि के ध्वनि से गुंजित सुखदायक मंगलकारी कैलाश शिखर के पास आकर पहुंचा। उस शिखर पर जब विमान पहुंचा उसी समय वृषभारूढ़ पंचमुख मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शंकर दिव्य भाव से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए, गज चर्म ओढ़े हुए महाबली गजानंद गणपति जी महाराज, साथ में ही षडानंद जी महाराज और अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित लग रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जयघोष कर रहे थे। हे नारद, वह अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मित हो गए। मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी देर में मैं विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत विष्णु के वैकुंठ में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वह अद्भुत विभूतियां देखी, रमणीय नगर देखे। भगवान विष्णु तो विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमलोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम, पीतांबर धारण किए हुए, चार भुजा, पक्षीराज गरुड़ पे आरूढ़, दिव्य अलंकार से भूषित। लक्ष्मी उन्हें शुभ चवर ढुला रही थी। सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य। तदंतर परस्पर में एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठ गए। उनके बाद वह विमान वायु सदृश गति से पुनः चल पड़ा। कुछ क्षणों में मधुर जल वाले, ऊंचे ऊंचे लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त, चंचल तरंग से सुशोभित अमृत के सागर के तट आप पहुंचे। सागर के तट पर विद्यमान पंक्तियों से नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार, पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें, अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित वृंद, समुद्र के सभी ओर अशोक, मैलगिरी, कुलबर आदि वृक्ष थे। चारों ओर चित्त आकर्षक केतकी, चंपक आदि वृक्ष को वाटिका थी। नाना प्रकार से सुगंधों से परिपूर्ण थी। उस स्थान पर भौरे गुंज रहे थे। वहां हमने परम अद्भुत दृश्य देखा। उस द्वीप में हम लोगों ने दूसरे ही विमान पर बैठे शिवजी शिवजी के आकार वाला एक मनोहर अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से चढ़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग के ऊपर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी। उस पलंग के इंद्रधनुष के समान सुशोभित थी। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला, रक्तांबर धारण किया हुआ। मैं इसकी पूरी समाधि भाषा कहूंगा, अभी पढ़ लेते हैं। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप रखा था। ललित लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुने अधिक ऐश्वर्यशाली, अपनी क्रांति से सूर्यमंडल की देवदीप्त को भी मानो तिरस्कृत कर रही हो। वह पाश, अंकुश और अभय मुद्राओं को धारण करती हुई मधुर मुस्कान युक्त भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी भी हमने नहीं देखा था। रिमकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समूह उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यौवन से संपन्न, अरुण आभा वाली
वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार परिधानों से सुसज्जित, उनके मुखारविंद पर मुस्कान विद्यमान थी। उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से आभूषण अलंकृत थे। कंकण, केयूर, मुकुट आदि से सुशोभित थे। चक्राकार कर्णफूल से सुशोभित मुखारविंद अति दीप्यमान दिख रहा था। उनकी सखियों का समुदाय लेखा भुवनेशी नामों का सतत झप कर रहा था और अन्य सखिया उन भुवनेश्वरी की अवन स्तुति कर रही थी। लेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षडकोण के मध्य में यंत्रयाज के ऊपर विद्यमान थी। उन भगवती को देखकर वह स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देखकर वहीं पर ठहर गए। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है। दूर से देखने पर वे भगवती हजारों नेत्रों वाली, हजार मुख, हजार पैर वाली अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गांधर्वी, न देवांगना, तो फिर ये कौन हो सकती है। तब उन सुंदर हास वाली देवी ने देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चय करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सब आरूढ़ स्वरूपा है। यही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाली तथा भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ज्ञ है। वे भगवती परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य अनित्य स्वरूपिणी है। ये महेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों से दुसाध्य, वे वेद जननी विशाल नयन जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलय स्थान में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। इन सभी समाधि भाषा चल रही है। पूरा विवरण विस्तार से 2-3 दिन चलेगा। पहले पूरा अध्याय पढ़ेगा। हे देवी, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवों के रूप में विजमान। देखिए, उनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित है। ब्रह्मा एवं शंकर जी देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकृत, गंधानुलेप से युक्त सभी विभूतियां उन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली, कृतकृत्य है जो कि हमें इन समय उन भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से तपस्या की थी, उसका यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तपस्वी लोग, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त कल्याणमयी भगवती के दर्शन करने में समर्थ नहीं। ये मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती है। बड़े सोचने जैसा शब्द है, ये सब विस्तार करें। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड देवगण उसके दृश्य है। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी भगवती इन सब का मूल कारण है। कहा मैं, कहा सभी देवगण, कहा रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में लक्षांश के बराबर भी नहीं। ये वही भगवती अम्बा है जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था,
जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय में एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था। अपने पैर का अंगूठा अपने चरणारविंद मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाओं करता हुआ वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झुला रही थी। उन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जाग गई जो मैं आपसे कह रहा हूं। चलो इसका विस्तार नहीं, बड़ी सुंदर कथा है, पूरी समाधि भाषा है। क्या बनी घटना वो मैं कहता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो एक देवी दिखाई निद्रा, जिन्होंने विष्णु भगवान को निद्रा में सुला दिया, उस निद्रा देवी रूपी तंद्रा वो विष्णु भगवान को छोड़कर सामने प्रकट। उस देवी को पूछा कि हम कौन है, आप कौन है। तब उस देवी उसको विमान में लेकर ले गए और अलग अलग प्रकार के लोगों को पार करते करते अंत में एक दिव्य जगदम्बा के लोक में ले आए। अम्बा, जो अम्बा कहाँ पर बैठी थी, किस प्रकार का वर्णन है, वहां से हम लेते हैं। शिव जी के आकार वाला एक मनोहर अत्यंत अद्भुत पलंग था। शिव जी के आकार वाला एक अद्भुत पलंग था। तंत्र में भुवनेश्वरी शब वाहिनी कही जाती है। शिव आरूढ़, शिव जी को शब बना के उसके ऊपर आरूढ़, उसको पलंग बना के उसके ऊपर विराज। और उस पलंग के चार पैर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर, ये चार उसके पहिए, चार पाए उसके आधार पर है। शिव जैसे शिव आकार वाले पलंग के ऊपर भुवनेश्वरी विद्यमान है। हम कौन है? हम सब शिव तत्व ही है। पर शिव में से, दृष्टा में से, यहाँ पे कहा ना कि वो स्वयं दृष्टा रूप, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवगण उसके दृश्य है। उसी दृष्टा की ये प्रकृति है। मूल प्रकृति जो है अनादि यही है, भुवनेश्वर, बराबर। तो दृष्टा मूल शिव है। हम क्या है? शिव जैसे है, जीव है। शिव जीव सदृश्य है। जीव जो है ना, शिव सदृश्य, शिव जैसे पलंग पे विराजमान, शिव को शब बना दिया। यानी उस जो साक्षी तत्व था, उस साक्षी तत्व को लुप्त कर दिया, बेहोश कर दिया, मृत बना दिया और उसके ऊपर बैठ गई, हावी हो गई। हम क्या कहते हैं? वो हमारे पर हावी हो गया है।
मेरे सिर पे बैठा है, वो शब्द यूज करते हैं ना हम लोग, सिर पे बैठा है तो कहीं सिर पे नहीं बैठा होता, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता, रे कहाँ गया बेचारा, ऐसे नहीं, सिर पे बैठा है यानी कि हावी हो जाए उस साक्षी तत्व के तत्व को बेहोश बनाकर, मूर्छित करके उसके ऊपर हावी हो। बराबर। माया का अर्थ क्या होता है? माँ और या, माया। शंकराचार्य जी ने उसके दो स्पष्ट शब्द अलग किए। माया का अर्थ है या माँ, या यानी जो था वो दिखना बंद हो गया, अनुभव होना बंद हो गया, और बाद में नहीं था वैसा प्रकट। ये दोनों की प्रवृत्ति, इसको माया कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी का हाथी, उसके ऊपर रंग कर दो, है लकड़ी, लकड़ी दिखाई देनी बंद हो गई, हाथी दिखना शुरू हो गया और उसके रंग रोगान हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि ये लकड़ी है। इतना बढ़िया कुतरण काम करके हाथी की साइज का बड़ा करके कोई रख देगा तो पता ही नहीं चलेगा ये मिट्टी है, ये लकड़ी है, सही में हाथी है, सही में मौन है। मौन के भी पुतले बनाते हैं आजकल, तो ये सब वीडियो आदि देखते हम लोग, कितना बढ़िया पुतले बनाते, पता ही नहीं चलता है जीवित है या मृत है, पुतला है या जीवित है, पता ही नहीं चलता है मोम, दिखाई देता है वो व्यक्ति, मोम दिखाई नहीं देता है। मोम है फिर भी मोम दिखना बंद हो गया, लकड़ी है फिर भी लकड़ी दिखनी बंद हो गई, और नहीं है ऐसा दृश्य दिखना शुरू हो गया, इसको कहते हैं माया। यही है भुवनेश्वरी। शिव को पलंग बना के उसके ऊपर आरूढ़ हो गई, समझ गए इसका अर्थ? जो था वो दिखना बंद हो गया, उसके ऊपर हावी हो गई, बंद हो गया, और नहीं ऐसी जगत उन्होंने उत्पन्न किया। वो मूल प्रकृति है, वो अनादि है, भुवनेश्वरी, सब भुवनों को उत्पन्न करने वाली वही है। रीमकार बीज मंत्र का जप करते हुए अनेक पक्षी का समुदाय उसका सेवन करते थे। रीम क्या है? रीम उस समय उसको रक्तांबर, रक्त पुष्प की माला, रक्त चंदन का लेपन, रक्त वर्णमाल। रक्त के दो अर्थ होते हैं, एक तो रीम वाला कह दो और ये रक्त वाला कह दो। रीम यानी ब्रह्म विद्या, रीम का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म से एकत्व होने वाली जो प्रज्ञा रूपी बुद्धि है उसको रीम कहा जाता है। ब्रह्म से एकत्व होने पर जो प्रज्ञा रूपी बुद्धि की स्थिति प्रकट होती है वह अनुभूति रीम है। रीम उस तत्व का आकर्षण है, वो विकृत आकर्षण जगत में है, वो शुद्ध आकर्षण तत्व में है। उस आकर्षण को क्लीम कहा जाता है, आकर्षण को क्लीम, क्लीम। और जो उनसे प्रज्ञा प्रकट होती है वो रीम है, आकर्षण वो क्लीम है, और श्रीम यानी कि ऐश्वर्य, प्रभाव। उन तत्व का माया के संयोग से जो प्रभाव उत्पन्न हो, क्योंकि वो तो प्रभाव से भी परे है, प्रभाव अनुभव करने वाला दूसरा तो होना चाहिए ना,
दूसरा जब प्रकट होता है तब उनके प्रभाव का पता चलता है। वो प्रभाव जो है वो श्रीम है, श्रीम प्रभाव है, आकर्षण क्लीम है, और उसका अनुभव रीम है। पक्षी कौन है? पक्षी हंस है। हंस यानी आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, महाज्ञानी पुरुष। पक्षी किसको कहते हैं? चिंतन कीजिए। खग, पक्षी का दूसरा नाम खग है ना। खग यानी आकाश में विचरण करने वाला। आकाश यानी सूक्ष्म, जो समाधिवान है। खेचरी, समाधि को खेचरी शब्द से यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खेचरी। खग यानी चिदाकाश। दो आकाश है, एक चिदाकाश है, एक चित्त रूपी आकाश है। दो प्रकार की आकाश है, चिदाकाश, चित्त आकाश। हम जिसको देख रहे हैं उसको चित्त आकाश कहा जाता है। हम आंखें मूंदते हैं या आंखें खोलते, जो भी दिखाई दे रहा है चित्त रूपी आकाश में, ये भ्रांति जगत रूपी प्रकट हो रही है। इसको क्या कहते हैं? चित्त आकाश। समाधि में जो करोड़ों सूर्य का प्रकाश महापुरुषों को दिखाई देता है, या तो भक्तों को अपने ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है तेजोमय, उसको क्या कहते हैं? चिदाकाश, चिद आकाश। द, दमयंती का द, चिद आकाश। चित्त आकाश नहीं, तो तलवार का नहीं, चित्त नहीं, चिद, द, चिद आकाश। चिद आकाश। तो ये खग किसको कहेंगे? खग यानी पक्षी, जो चिदाकाश में विहार करने वाले हैं। तो चिदाकाश में विहार करने वाले व्यक्ति के लिए भी खग शब्द का उपयोग हो सकता है या नहीं? तो चिदाकाश में कौन विहार करता है? ऐसे परमहंस विभूतिया, उसको खग शब्द से संबोधित किया जाएगा। जो रीम मंत्र का जप कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, ब्रह्म भाव का, ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, ये उसका अर्थ हो सकता है ना। फिर रक्तांबरा, रक्त चंदन लेपिता, रक्त स्वरूपा, असंख्य विद्युत क्रांति से सुशोभित, करोड़ों सूर्य के समान दीदी। ये रक्त रंग का जो है तेज, वह भगवती का प्रकाश है। एक मैं आपको अनुभव बताऊं। माँ के 3-4 साधक थे, हरि माँ के, गुरुदेव के। उसके अंदर एक हमारे देवजी काका थे। देवजी काका गृहस्थ थे। माँ उसके घर बहुत रहती, जब उतरती माँ राजकोट में, और हमारा सामने ही घर था गली में। तो मैं वहीं पर माँ के साथ बहुत रहा। शाम, सुबह से शाम तक किसी को वहां प्रवेश करना मना था। सप्ताह में एक दिन सिर्फ रविवार को सब छूट रहे थे, 2-4 घंटे। बाकी 2-3 व्यक्ति जो अंगत थे वो आ सकते थे, दूसरे किसी को मना रहे थे। वो देवजी काका, माँ ने लीला ऐसी की थी, 6 बरस तक पथारी में रहे। उसके कमर के मणके टूट गए थे, और माँ कहती थी कि आपका कर्म भुगतना है, जो हम लोगों की कई बार बात हो चुकी है सत्संग में। माँ का शरीर छूट जाने के बाद ये रक्त रंग का जो प्रकाश है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। माँ का शरीर छूट जाने के बाद लगभग 2-1 बरस के आसपास, 1-2 बरस के आसपास बनी हुई घटना, 2-3 बरस, देवजी काका को माँ ने दर्शन दे के समाधि में वाणी के रूप में कहा कि आप गिरनार आइए, जूनागढ़ गिरनार। वो राजकोट रहते, राजकोट से 2 घंटे का रास्ता है, 2-3 घंटे का। तो पहले तो वो नहीं माने, क्योंकि कमर इतनी दुख रही थी कि वो गिरनार चढ़ ही नहीं सकते थे, वो संभव ही नहीं था।
जो लैट्रिन बाथरूम भी मान मान चल के जाते थे, एक इतना स्टेप चढ़ना भी उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। तो ये गिरनार चढ़ना इतना 10,000 पगथिये चढ़ना कितना कठिन, वो तो उसके लिए संभव ही नहीं। 3-4 घंटे का रास्ता है गिरनार चढ़ने में, वो तो संभव ही नहीं था। माँ ने बार बार कहा, बाद में स्पष्ट वाणी आने लगी, इस पूर्णिमा को आपको गिरनार मेरे पास ऊपर आना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से आज्ञा होगी। फिर उन्होंने अपने बेटे को कहा, तो माँ का वहां पे मकान बनाया था, माँ थी तब, उन्हीं का था मकान। तो वो लोग 2 दिन अगाव आ गए गिरनार में, जूनागढ़ भवनाथ तलेटी के अंदर रहे। पूर्णिमा के दिन रात को नक्की हुआ, अगले दिन रात को, कि गाड़ी में अंकल को बैठा कर गिरनार पर्वत के स्टेप तक ले जाएंगे, वो प्रणाम कर लेंगे और उसके जो बेटे वगैरह है वो सब ऊपर गिरनार पे चढ़ के अंबाजी के दर्शन करके वहां के जो पुष्प आदि नमन है वो लाएंगे, अंकल को दे देंगे तो चलेगा, ऐसा मान लेते थे कि भाई आज्ञा हुई है तो कर लेते। तो सुबह को 3 बजे माँ ने जगाया, कमर एकदम साफ, कोई दर्द ही नहीं, बिना कमर का पट्टा पहने हुए वो दूसरी मंजिल पे चढ़ गए और विष्णु भैया उसके बेटे उसके कमरे को खटखटाया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग निकल। तो देखने लगे कि दूसरी मंजिल पे अंकल आ गए, पिताजी आ गए। तो उन्होंने फिर भी अंकल ने भरोसा नहीं किया, देवजी काका ने, क्योंकि माँ कई बार ऐसी लीला की थी और फिर से कमर तोड़ देती। माँ ने बहुत लीलाएं की थी, बहुत थी, और कर्म काटने के लिए तो बात ही मत पूछो। माँ ने ऐसी ऐसी लीलाएं की थी कि कर्म ही काटने थे, माँ को शुद्धि करना था, शुद्धिकरण सबका। तो हम सबके साथ मैंने बहुत, और माँ की लीला तो कठोरी होती बच्चे के साथ, जब कल्याणी करना है तो बराबर है ना, कठोर लीला करनी ही पड़ती है, तभी तो कल्याण होता है। तो देवजी काका नीचे आ गए, सब तैयार हो गए। 4 बजे वो लोग नीचे, गाड़ी का दरवाजा खोला, उसका शरीर जड़ हो गया। माँ ने स्पष्ट रूप से कह दिया उसको, वाणी के, क्योंकि उसकी समाधि अवस्था है, वाणी के रूप में माँ का आवाज सुन रहे थे। माँ ने स्पष्ट कहा, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, चल के जाना है। अब 2 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर, गाड़ी का दरवाजा कर दिया बंद। देवजी काका ने कहा, माँ ने आज्ञा दे दी है, मेरा गाड़ी में बैठने जाता हूँ तो शरीर जड़ हो जाता है, गाड़ी में माँ बैठने ही नहीं देते थे, चाबी तो हाथ में ही रहती है गुरु के। तो चलना चालू किया, धीमे धीमे गाड़ी पीछे चली गई और सब जो 2-3 थे, उसके पत्नी, महात्मा जी, तारा भाभी, सब साथ में चले, और विष्णु भैया गाड़ी चला रहे थे। चल धीमे धीमे गिरनार के स्टेप तक चले गए। सबने कहा कि आप यहाँ पे बैठिए अंकल, हम लोग ऊपर जाके नमन लेकर वापस आ रहे। देवजी काका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दंडवत प्रणाम कर लेता हूँ, कि माँ मैं तो नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरे बाहर की बात है। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया और ऊपर से लाल रंग का प्रकाश का दूध, ये देवजी काका ने मुझे खुद बात की थी, तो लाल रंग का प्रकाश का अंबाजी से दूध उतरा और उसके अंदर माँ का स्वरूप, अपने गुरुदेव हरि माँ का ही। माँ ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके कर्म यहाँ पे खत्म होते हैं, ये जो कमर तोड़ने का था, अब आप मेरे पास ऊपर आ जाइए, मैं आपको बुला रही हूँ। और देवजी काका ने, जो इतनी खराब हालत, 6 बरस से जो पथारी में थे, 6 बरस से जो पथारी में थे, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो लाल रंग का प्रकाश इतना आकर्षण कि जो 1 मंजिल तक नहीं चढ़ सकते थे, वो सबसे पहले रुके बिना इतने स्पीड में अंबाजी तक चढ़े थे। वो विष्णु भैया भी पीछे रह गए, और विष्णु भैया, तारा भाभी, महात्मा जी सब दौड़ने लगे कि इतना जल्दी से चढ़ रहे, किसी को पता नहीं। ये तो समाधि में भाव आवेश में थे। माँ ने दर्शन दिया, बुला लिया कि आ जाओ ऊपर, आपके कर्म अब खत्म हुए, मैं आपको ऊपर बुला रही हूँ। तो माँ भगवती का प्रकाश का लाल रंग है, वो उनकी से मैंने देखा था, उन्होंने कहा था। और गिरनार के ऊपर चढ़ गए, तब से कमर का रुक गया। वरना अच्छे अच्छे वैद, अच्छे अच्छे व्यक्ति सब थक गए। माँ खुद कहती थी, मैंने तोड़ी है, मैं धारूंगी तब ठीक करूंगी।
इसको ब्रह्मा जी भी ठीक नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट रूप से कहती कई बार, और लीला भी करती है अनेक प्रकार की। वो तो बड़ी लंबी बात है बहुत। तो इस प्रकार से भगवती का जो रंग है प्रकाश का, वो लाल है। अनेक महात्माओं के दर्शन आदि से हमें इस बात का मालूम पड़ता है। वो रक्त रक्त वर्ण के रंग वाले प्रकाश वाली वो शक्ति, जो पराशक्ति है, भगवान की मूल शक्ति, भगवान की आराधनीय शक्ति, वो रक्त रंग वाली है। तो इस प्रकार से वो वर, पाश, अंकुर और अभयदान की मुद्रा को धारण करने वाली, वर, पाश, अंकुश और अभय, शब्द समझने जैसे। किसी को कहेंगे कि इसकी जीभ कटार जैसी है, तो कहीं जीभ के कटार चिपकाई नहीं होती, वो शब्द उदाहरण दिया जाता है। जो जहाँ या काटने का ही काम करते हैं तो कटार जैसा ऐसे कहते, उदाहरण दिया बराबर। इसका हाथ तो लोहे जैसा है भाई, मारेंगे तो भाई हम लोग नहीं सहन कर सकते, हाथ में कोई लोहा नहीं घुसा दिया होता है। तो इसी तरह वो वर, पाश, अंकुश आदि धारण करने वाली, उसका अर्थ कि हाथ में इसे पकड़ा है ऐसा ही अर्थ नहीं ले सकते। धारण करने का कई अर्थ होता है, बराबर है। वर यानी कि हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वह इच्छा की पूर्ति करने वाला। हम सभी की इच्छा कौन पूरी कर रहा है, चिंतन करो। मुझे सत्संग करना है, मैंने इच्छा प्रकट की कि अगर ये वाणी बाहर नहीं निकलेगी तो क्या करूंगा, चलो। आप सभी के कानों के अंदर वो शक्ति, आपको इच्छा है कि हम सत्संग सुने, वो शक्ति कान में काम ही नहीं करेगी तो आप कहां से सुनेंगे, चलो बताओ। हर सामान्य बात में उसी के वरदान से हम जी रहे। खाना खाने के लिए वो शक्ति देती है, तब हाथ उठता है, तब दांत चबाता है, तब पेट में पाचन होता है, और फिर वो कचरा मल के बाहर निकलता है। ये सब वर नहीं तो क्या है, ये वरदान नहीं तो क्या है। वरदान यानी जो इच्छा करते वो पूरी करने वाले। मुझे आज बढ़िया सा भोजन करना है, भोजन करने के लिए आपको सामर्थ्य दिया, सामने भोजन के वही पदार्थ प्रकट हुए, उसको आप खा सके, उसको आप पचा सके, मगर बाहर ही नहीं निकला तो बीमार कर देगा ना। बाहर निकलने तक सब कुछ वरदान है या नहीं, चलो बताओ। अगर पचा ही नहीं तो, अगर गले उतरा ही नहीं और उधरस चालू, खांसी चालू हो गई तो, वरदान किसको कहते हैं? ये सब वर ही है, वर को धारण करने वाली, यानी कि हम सभी के अंदर जो जो इच्छाएं प्रकट होती है, सब इच्छा को वह सतत पूरी करती ही रहती है। हमें पता नहीं, फिर भी हम रोते रहते, अरे भगवान ने हमारा कुछ सुना ही नहीं, भगवान ने हमारी कोई बात अधूरी पूरी की नहीं, बच्चा हमारे क्लास में फर्स्ट आया ही नहीं, कितना बेचारे ने काम किया था, रात रात पर जागा, क्या वो वरदान से वंचित हो गया? वो भी एक वरदान है, क्योंकि उस बच्चे ने मन दूसरी जगह लगा के घूम रहा था, उसकी इच्छा दूसरी जगह थी, उसलिए पढ़ाई में उसका जी नहीं लग रहा था, तो जहां पे उसकी इच्छा थी वैसा उसको वरदान मिला। वरदान का अर्थ क्या? जो आपके अंतःकरण में निष्ठा से जो संकल्प उठता है, उस संकल्प को पूरा करने की जवाबदारी हमारे अंदर वो शक्ति की है, और वो नित्य हमारी सेवा कर रही है। इसी को कहते हैं वर। चलो, पाश, अंकुश और अभय, इसका कल विस्तार करेंगे। आप मंत्र का अंक लिख लीजिए 40, तीसरे अध्याय 40वें मंत्र पे आए हैं।
और लिख लीजिए वर, पाश, अंकुश और मुद्रा, इनकी तत्व चर्चा करेंगे। ये पूरी माँ की भगवती के स्वरूप की तत्व चर्चा करेंगे 2-3 दिन जो चलेगा, बराबर है। वर, पाश, अंकुश और अभय, वर, पाश, अंकुश और मधुर मुस्कान, उसका भी तत्व चिंतन करेंगे। मुस्कान क्या है? काल है, यम है, मृत्यु का स्वरूप है। मृत्यु, भगवती की मुस्कान को मृत्यु कहा गया, यम कहा गया, क्यों? उसकी भी चर्चा करेंगे, लिख लीजिए, कदाच भूल जाऊं तो याद करवा दीजिए। भगवान की मधुर मुस्कान यम है। व्यक्ति के सामने मधुरता से हम हंसते हैं ना, तो सामने व्यक्ति के अंदर एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, पुराना प्रभाव नष्ट होता है। यम का यानी कि मृत्यु का स्वरूप है एक प्रभाव से दूसरे प्रभाव में परिणित करना, बराबर है मुस्कान। तो चलो इन सब के ऊपर कल करेंगे 40वां मंत्र, 3रा अध्याय, वर, पाश, अंकुश और मुद्रा। चलो, हरिओम। और कोई प्रश्न? प्रणाम। और कोई प्रश्न हो तो कल तैयार रखिएगा, तो प्रश्न के ऊपर कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, बराबर। इसमें कोई प्रश्न हो तो कल पूछ सकते हैं आप। चलो, मुझे लगता है पूरी चर्चा हो जाएगी तब अच्छे प्रश्न बनेंगे। हाँ, पूरे भगवती का तात्विक स्वरूप लेते हैं हम लोग शांति से। स्वामी जी, मेरे को ये पूछना था, चलो, देवजी भाई को जो लाल प्रकाश दिखा वो सबको दिखा या फिर उनको ही दिखा? वो तो समाधि में होता है, वो हमेशा समाधि का जो होता है ना, इसकी दिव्य दृष्टि से दिखता है, हमारी आंख से दिखता है, हमें ही दिखता है, मगर दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। मैंने कहा था ना, इसी जगत के अंदर सूक्ष्म भी तत्व होते हैं, जैसे वायु के अंदर ऐसे रजकण है जो पृथ्वी तत्व के हैं, मगर वो इस आंख से हम नहीं देख सकते, स्थूल होने के बावजूद भी। इस तरह से सूक्ष्म स्थूल की तरह लीला होती है, जो व्यक्ति का उतना स्टेज का अंतःकरण होता है वही देख सकता है। जैसे कुत्ते आदि अंधेरे में देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। कई ऐसा होता है प्रकाश में देख सकते, तो उल्लू प्रकाश में नहीं देख सकता है। उसी तरह से ये दिव्य लीलाएं जो है वो हमारे अंतःकरण में बनती है, जिसको इस आंखों से बाहर दिखाई देता है। ये जगत भी अंतःकरण में ही बन रहा है, आंखों से बाहर दिखता है, ऐसी हमें भ्रांति है। प्रदृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया बहिर्वो भूतम यथा निद्रया। और उस समय समाधि में उस व्यक्ति का पूरा हाव भाव और चेतना अलग ही रहता है, शरीर बन जाता। देव बनेंगे तब देव दिखेंगे, सिद्ध बनेंगे तो सिद्ध दिखेंगे, ईश्वर बनेंगे तो ईश्वर दिखेंगे, और भूत प्रेत जैसे बन जाएंगे तो भूत प्रेत दिखेंगे। भूत प्रेतों की श्मशान में उपासना करते हैं, तो वो क्या करते हैं? श्मशान में उपासना करने के लिए मल मूत्र खाते हैं, मांसाहार करते हैं, बलि देते हैं, अभक्ष चीजें खाते हैं, अपने आप को भूत जैसा अशुद्ध बनाते हैं, तो अशुद्ध वस्तु प्रकट होती है, बराबर है ना, अशुद्ध वस्तु प्रकट होती है। पर हम पवित्रता से रहेंगे, शरीर को सिद्ध जैसा बनाएंगे, तपस्वी बनाएंगे, तो तपस्वी लोग मिलेंगे, सिद्ध लोग मिलेंगे, और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उसीलिए तप करना है, उसीलिए पवित्र बनना है। जैसा बनेंगे वैसा मिलेगा। माँ कहती थी दूध में दूध मिले, पानी में पानी मिले, भगवान जैसे हो जाओगे तो भगवान मिल जाए। मैं ऐसा एक सूत्र कई बार कहती, दूध में दूध मिले, पानी में पानी मिले, भगवान जैसा बन जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान जैसा बनना पड़ेगा, उसीलिए हर संप्रदाय में इष्ट देव जैसा श्रृंगार किया जाता है। वैष्णव के अंदर वैष्णव जैसा श्रृंगार, शिव के अंदर शिव जैसा श्रृंगार किया जाता है। देव जैसा बनके देव की पूजा करो, है ना, संस्कृत में वो मंत्र है, मैं भूल गया। देव जैसा बनके देव की पूजा, तभी देव प्राप्त हो। तो समाधि भाषा है। चलो, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।